नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है 8वीं कक्षा का हिंदी का जो पेपर हुआ है आज अर्धवार्षिक परीक्षा का, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अर्ध परीक्षा सन 2024-25 का हिंदी का पेपर हुआ है। ठीक है, इसमें जो समय है वो था 2.5 घंटे और जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं आपके 60 मार्क्स हैं। तो इसके हम ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हमारा जो पहला प्रश्न है यहाँ पर है कि सही विकल्पों को चुनकर उनके उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? तो हमारा ऑप्शन है परमारदेव, दूसरा है राजा धंग, तीसरा है हमारा त्रैलोक्य वर्मन, चौथा है हमारा जयशक्ति। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा, जो इसका उत्तर होगा वो होगा हमारा राजा धंग। ठीक है, दूसरा वाला जो हमारा प्रश्न है, ICS की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? ICS की परीक्षा में बैठने वाले जो व्यक्ति इनमें से कौन थे? हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है इसका महात्मा गांधी, दूसरा है इसका जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है चौथा है हमारा भगत सिंह। तो इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो रहेगा हमारा सुभाष चंद्र बोस। अगला वाला है, तीसरा वाला प्रश्न है हमारा, 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर है? कहाँ है 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? पहला ऑप्शन है हमारा इसका मदन महल में, त्रिपुरी में, भेड़ाघाट में, तिलवारा में। तो यहाँ पर जो हमारा इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा भेड़ाघाट में। ठीक है, आगे का जो हमारा चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो है हमारा, धन का स्वभाव कैसा होता है? धन का जो स्वभाव है वो कैसा होता है? तो हमारे इसमें जो ऑप्शन है वो है, पहला है हमारा स्थिर, पहला वाला है जो हमारा वो है स्थिर, दूसरा है हमारा चंचल, तीसरा है शांत, चौथा है अभिचल। तो जो धन होता है वो भैया चंचल होता है। कैसा होता है? चंचल, कभी हमारे पास तो कभी तुम्हारे पास। 5वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है, हे भगवान, वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो पहला है हमारा प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, योजक चिन्ह और विस्मय बोधक। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें हमारा कौन सा वाला जो है चिन्ह लगेगा। तो इसमें जो चिन्ह लगेगा वो रहेगा हमारा विस्मय बोधक। ठीक है, तो डी वाला इसका ऑप्शन सही रहेगा। अब जो हमारे आगे जो प्रश्न है वो है हमारा 6वें नंबर का प्रश्न है। तो इसमें निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पर हमारा जो 6वां वाला प्रश्न है, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में जो है स्वर्ण युग काय के नाम से, स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। 7वें नंबर का है हमारा क्वेश्चन है, पंछी शब्द का तत्सम रूप खालिस्तान है। तो यहाँ पर जो खालिस्तान है, पंछी शब्द का तत्सम जो रूप होता है वो होता है पक्षी। क्या होता है यहाँ पर? पक्षी होता है। अगला है हमारा 8वें नंबर का, भट्ट शब्द का अर्थ खालिस्तान होता है। तो भट्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पैसा। क्या होता है? पैसा होता है। भट्ट शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पैसा। 9वें नंबर का जो प्रश्न है हमारा, बिश्नोई समाज की स्थापना सन खालिस्तान में की गई। तो जो बिश्नोई समाज की स्थापना जो है सन 1485 में की गई थी। बिश्नोई समाज की जो स्थापना है 1485 सन में की गई थी। 10वें नंबर का प्रश्न है हमारा, ईमानदार का विलोम शब्द खालिस्तान है। ईमानदार का विलोम शब्द जो होता है वो होता है भैया बेईमान। क्या होता है? बेईमान। चलिए, अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हमारा 11वें नंबर का जो प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनको कौन सी उपाधि मिली थी? तो मैंने यहाँ पर इनके उत्तर लिख के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा पहला इसका जो उत्तर है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। चलिए, 12वें नंबर का प्रश्न देखिए। 12वें नंबर के प्रश्न में क्या पूछा है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? हरिश्चंद्र का नाटक देखकर मोहन को किस प्रकार की प्रेरणा मिली? तो उसका हमारा जो उत्तर है, मोहन को सत्य और धर्म की प्रेरणा मिली। 13वें नंबर का क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नव नभ से कवि का क्या आशय है? नव नभ से कवि का क्या आशय है? तो ये हमने इसका प्रश्न लिख के रखा है। उत्तर देखिए यहाँ पर। तो ये रहा हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन का उत्तर। नव नभ से कवि का आशय है कि नव आकाश यानी एक नया आकाश जो नए विचारों और आशाओं का प्रतीक है। नव नभ से कवि का आशय है नव आकाश यानी एक नया आकाश जो नए विचारों और आशाओं का प्रतीक है। ठीक है, देखते हैं 14वें वाला और क्वेश्चन कौन सा है हमारा।
कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? तो जो कुमार गंधर्व थे उनका वास्तविक नाम देख लीजिए भैया यहाँ पर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, उत्तर है मदन मोहिनी। यहाँ पर इस प्रकार को मोहिनी भी आप लिख सकते हैं। तो उनका नाम जो था मदन मोहिनी नाम था। अब देखिए अगला वाला 15वें नंबर का जो हमारा प्रश्न है वो है पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पटना शहर का पुराना नाम जो है वो है पाटलिपुत्र। क्या है? जो पाटलिपुत्र है। ठीक है, ये दिख गया यहाँ पर पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला जो लास्ट वाला इसका जो क्वेश्चन है हमारा वो है स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी लिखिए। स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी हमें जो लिखना है तो वो हमारी ये रही, स्वतंत्रता शब्द की सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी जो है स्व आदा सा वा ता, आदा ना भी लगा सकते हो, बिंदी भी लगा सकते हो, त्रा और ता में आ की मात्रा ता, स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पेपर जो है ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ से पूरा सॉल्व हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको जो है पूरे प्रश्नों के जो है सॉल्यूशन मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जितने भी आपके आगे पेपर होने वाले हैं।